9 दिन की नवजात बालिका लावारिस मिली, अज्ञात शख्स ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिला अस्पताल में एक अज्ञात शख्स 9 दिन के नवजात बालिका को लावारिस हालत में भर्ती कराया गया है। लावारिस बालिका के मिलने की खबर मिलते ही बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने बालिका के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि बालिका की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके कारण उसे FVNC वार्ड में रखा गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु शर्मा ने बालिका की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों को उचित इलाज देने के निर्देश दिए। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बालिका के माता पिता की तलाश के लिए पुलिस को अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल बालिका की हालत गंभीर है, ऐसे में डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में आगे की कार्यवाही भी अभी की जारी है। धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान फिर शुरू। हाउसिंग बोर्ड और जगन तिराहे से हटाया अतिक्रमण। धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान एक बार फिर शुरू हो गया। नगर परिषद में ACB की कार्रवाई के बाद फिर से अभियान को शुरू किया गया। कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त गुमान सिंह के निर्देश पर हाउसिंग बोर्ड और जगन तिराहे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्यवाहक आयुक्त गुमान सिंह ने बताया कि संपर्क पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान जगन तिराहे पर रखी लोहे की अस्थायी दुकानों को हटाकर जब्त कर लिया गया। शिकायत के आधार पर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया गया। नगर परिषद आयुक्त ने जानकारी दी कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का लगातार निपटारे किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में कहीं भी अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल धौलपुर आएंगे। मस्तिष्क, रीढ़ और नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PCI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता है बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल कर सकते हैं। चंबल लिफ्ट परियोजना के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांसवाड़ा दौरे के दौरान 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। उनमें धौलपुर जिले के किसानों की लाइफलाइन माने जाने वाली चंबल लिफ्ट परियोजना भी शामिल है। चंबल लिफ्ट परियोजना के लोकार्पण पर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने हर्ष व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी के और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आभार व्यक्त किया। भाजपा नेत्री ने बताया कि राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजाखेड़ा और धौलपुर के किसानों की सिंचाई और आमजन के पेयजल की समस्या के समाधान के लिए चंबल लिफ्ट परियोजना की घोषणा 22 दिसंबर 2017 को की थी, जिसका शिलान्यास तत्कालिक मुख्यमंत्री राजे ने राजाखेड़ा के मरेना में किया। लेकिन यह राजाखेड़ा और धौलपुर जिले की जनता का दुर्भाग्य था कि 2018 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। लेकिन आमजन को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। राजाखेड़ा की जनता के लिए सरकार बनने के 21 महीने के अल्पकाल में ही चंबल लिफ्ट परियोजना धरातल पर उतर आई है। आज बांटे जाएंगे और कुछ और लोगों को और नौकरियों के लिए भी अनाउंसमेंट होगी। आज हमारे माननीय CM भजनलाल शर्मा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, उनका सपना चंबल लिफ्ट परियोजना, हमारे राजस्थान के भागीरथ, उनका ये सपना भी आज पूरा होने जा रहा है। आज चंबल लिफ्ट परियोजना को भी हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज उसकी ओपनिंग करने वाले हैं। इसके लिए थैंक यू। इसके लिए किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है, उनको सिंचाई की बहुत सुविधा मिलने वाली है। जैसा कि आप लोगों से वादा भी किया गया था कि अक्टूबर तक ये चंबल लिफ्ट परियोजना से पानी लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो उसी की आज ओपनिंग हो रही है और आप लोगों को अपनी फसलों के लिए ये पानी मिलने वाला है।
जिससे किसानों की समझेगी, किसानों की उन्नति होगी, किसान विकास करेगा और लोगों का भी विकास होगा। तो मैं आप सभी लोगों की तरफ से अपने माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। क्यों एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल अब धौलपुर में। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल जो एमबीबीएस और एमएस है, अब वो धौलपुर में अपनी सेवाएं देंगे। वह हर रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। इलाज की जाने वाली बीमारियां: कूल्हे और घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा जोड़ों की सर्जरी, घुटने और कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका और गाठिया का इलाज, स्पाइन और कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर का इलाज। आप धौलपुर में ही इनसे इलाज प्राप्त कर सकते हैं। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घटाघर रोड, धौलपुर। परामर्श हेतु पंजीकरण कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कराकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर है 9351892799। जयपुर क्लिनिक का पता है प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, जेके लॉन हॉस्पिटल के पास, जयपुर। वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। सरमथरा उपवन संरक्षक धौलपुर डॉक्टर वी चेतन कुमार के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ सरमथरा थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए कार्यवाही की। अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक LNG मशीन और ट्रॉला को जब्त करने में सफलता हासिल की है। जब्त की गई मशीनरी की कीमत करीब 70 लाख रुपए के आसपास आकी गई। साथ ही वन विभाग की टीम ने 3 खनन माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रिसोनी वनखंड में अवैध मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है और सूचना के आधार पर उक्त स्थान पर वन विभाग की टीम में छापेमार कार्रवाई की गई और मौके से अवैध पत्थर खनन में संलिप्त एक LNG मशीन और एक ट्रॉला को जब्त कर लिया है। विभाग ने जब्त मशीन को विजोली नर्सरी में सुरक्षित खड़ा किया है। रेंजर देवेंद्र चौधरी ने बताया कि सरमथरा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ धर्मकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस मामले में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में रेंजर देवेंद्र चौधरी सहित अन्य वनकर्मी भी मौजूद थे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली हुई जब्त। धौलपुर थाना सदर और DST टीम ने भरतपुर रेंज के निर्देशन में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए हिनौदा गांव के विष्णौदा पहाड़ खनन क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान चोरी छिपे खंडा पत्थर ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के पर्यवेक्षण और वृत्ताधिकारी मुनीश कुमार और थाना प्रभारी महेश कुमार के नेतृत्व में की गई। तीनों ट्रैक्टरों में अवैध खंडा पत्थर भरे थे। पुलिस ने प्रकरण संख्या 322/2025 धारा 112(2), 281, 303(2) VNS और 4/21 MMGR एक्ट में मामला दर्ज किया। खनिज माफियाओं की तलाश तेज कर दी गई है और अनुसंधान अभी आगे का जारी है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी-शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNV ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159।
धौलपुर जिला कारागार का बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में किया गया है। इस दौरान जिला और सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने प्रत्येक बैरक और रसोई घर का दौरा किया है। उन्होंने बंदियों से जातिगत भेदभाव के संबंध में पूछताछ की है, जिस पर किसी भी बंदी ने भेदभाव की बात नहीं की। टीम ने रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। खाना बनाने वाले बंदियों ने बताया कि विभिन्न जाति और समुदाय के बंदी मिलकर खाना बनाते हैं। शौचालयों की साफ सफाई के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए और बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने उन सभी बंदियों को अपनी जमानत करवाने के निर्देश दिए। उनकी जमानत हो चुकी है। कुछ बंदियों ने बताया कि उनकी जमानत के लिए घर वालों से बातचीत नहीं हो पाती। इसके बाद महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया और महिलाओं से उनकी पेशी तारीख फॉर्मेट के बारे में पूछताछ की गई और उनके बच्चों के लिए दूध, दलिया, नाश्ता, खाना और मेडिकल सुविधाओं की भी जानकारी प्राप्त की गई। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के शैक्षिक सम्मेलन में 1 दर्जन सेवानिवृत्त शिक्षकों का हुआ सम्मान। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन केडी शास्त्री कॉम्प्लेक्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश हाथीश ने किया, जबकि समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, धौलपुर विधानसभा से प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा और धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और जिला प्रमुख पूर्व पंडित किशन चंद्र शर्मा मौजूद रहे। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश हाथीश ने कहा कि शिक्षक समाज और देश के लिए भावी पीढ़ी को तैयार करने के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करता है। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता की पदवी से नवाजा गया है और वर्तमान सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचलन के दौर में शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ चुकी है। लिहाजा शिक्षण में नवाचारों को शामिल करते हुए विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य के साथ संस्कार विकसित करने का प्रयास करें। संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री और राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने शिक्षकों को कक्षा शिक्षण से दूर करने तथा लगातार विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि शिक्षकों को केवल एक ही शिक्षक रहने दिया जाए। श्रेष्ठ शैक्षिक योगदान के लिए 1 दर्जन शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षा विभाग में श्रेष्ठ शैक्षिक योगदान व गत शैक्षिक सत्र में सेवानिवृत्त हुए शिक्षाविद भीकम सिंह त्यागी, केशव देव शर्मा, राकेश उपाध्याय, वंदना राणा, मीना अग्रवाल, राजेंद्र शर्मा, राकेश चौरसिया, दीवान सिंह गुर्जर, ग्यासी राम, सविता, पप्पू सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों को शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के रूप में 1-1 बैग प्रदान कर तथा पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का हुआ समापन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आमजद फातमी की अध्यक्षता रही, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस थाना बसेड़ी के थानाधिकारी ब्रजेश मीणा उपस्थित रहे। महाविद्यालय में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार यह 4 सप्ताह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर महिला पुलिस प्रशिक्षकों की देखरेख में आयोजित किया गया। समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्राचार्य डॉक्टर फातिमा ने कहा कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण छात्राओं के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाता है या उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। मुख्य अतिथि थानाधिकारी ब्रजेश मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में आत्मरक्षा केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन की आवश्यकता भी है। समारोह में छात्राओं के उत्साह, आत्मविश्वास और कौशल की उपस्थिति जनों ने जमकर सराहना की और कार्यक्रम में सहायक आचार्य प्रदीप शर्मा, पवन कुमार प्रजापत, अमिदमन सिंह और पवन कुमार योगी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संयोजक भरत कुमार रामनानी ने किया। समापन अवसर पर छात्राओं ने आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का प्रभावशाली प्रदर्शन कर उपस्थित जनों को प्रभावित किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षा विभागीय समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में करूंगा पूर्ण सहयोग, राजावत। बसेड़ी में शिक्षक सम्मेलन में उमड़ा शिक्षकों का जन सैलाब। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभागीय शिक्षक संघ जिला शाखा धौलपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को बसेड़ी के एक निजी मैरिज होम में भव्य जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले भर में आए सैकड़ों शिक्षकों ने भागीदारी निभाई और सम्मेलन को ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदना के साथ हुआ और मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि मनोज राजावत ने अपने संबोधन में संस्कृत शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कृत केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की धरोहर है। शिक्षक समाज को नई दिशा देने वाले सच्चे मार्गदर्शक है और सरकार तक विभागीय समस्याओं को पहुंचाने और उनके समाधान में पूर्ण सहयोग करूंगा।
मंचासीन अतिथियों में पूर्व जिला परिषद सदस्य और भामाशाह जितेंद्र सिंह परमार, भामाशाह मायाराम शर्मा, समाजसेवी रविंद्र सिंह परमार, भामाशाह रमाशंकर शर्मा, सरपंच संतोष सिंह परमार, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज राजावत, संभागीय अध्यक्ष राजू परमार, संभागीय महामंत्री भगवान दास मीणा, समाजसेवी जीतू सिंह ओखरपुर आदि लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों का संगठन की जिला कार्य वन विभाग की टीम ने किया कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू। सरमथरा कस्बा के शांडिल्यपाड़ा में एक मकान में एक कोबरा सांप निकलने से सनसनी फैल गई है और उसकी सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी है, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। साथ ही इस संदर्भ में वनकर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि जरिए फोन की सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक के पास शांडिल्यपाड़ा में पवन शर्मा के घर के पास एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया है, जिसकी लंबाई करीब 5 से 6 फीट थी, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। साथ ही वन कर्मियों के साहसिक कार्य की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की गई है और इस दौरान जयपाल गुर्जर, विष्णु गुर्जर, संतोष कुमार, वीपी सिंह सहित अन्य वन कर्मी मौजूद रहे। वन विभाग की टीम ने किया कोबरा का सुरक्षित रेस्क्यू। सरमथरा कस्बा के शांडिल्यपाड़ा में एक मकान में एक कोबरा सांप निकलने से सनसनी फैल गई है और उसकी सूचना लोगों ने वन विभाग की टीम को दी है, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। साथ ही इस संदर्भ में वनकर्मी जयपाल गुर्जर ने बताया कि जरिए फोन की सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक के पास शांडिल्यपाड़ा में पवन शर्मा के घर के पास एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया है, जिसकी लंबाई करीब 5 से 6 फीट थी, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। साथ ही वन कर्मियों के साहसिक कार्य की लोगों के द्वारा जमकर सराहना की गई है और इस दौरान जयपाल गुर्जर, विष्णु गुर्जर, संतोष कुमार, वीपी सिंह सहित अन्य वन कर्मी मौजूद रहे। जी यहाँ सरमथरा में पवन शर्मा जी टीचर हैं, उनके घर पर एक कोबरा सांप निकला था और जिसकी करीब 5 से 6 फीट लंबाई थी। उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसको जंगल में छोड़ा जाएगा। एक पेड़ मां के नाम और एकात्म मानववाद पर हुआ कार्यक्रम। पीएम के बांसवाड़ा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को सुना। भाजपा मंडल सरमथरा में अंत्योदय और एकात्म मानववाद की पावन विचारधारा के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सरमथरा में गोष्ठी संवाद और पौधारोपण किया गया। साथ ही एसडीएम कार्यालय में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने लाइव देखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु, अक्षय और ऊर्जा, बिजली, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का राजस्थान को उपहार दिया। प्रधानमंत्री द्वारा आज 15,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपा गया और कई रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र शर्मा, मांगीलाल मोदी, महावीर वेदल, गोपाल सिंह, आसाराम मीणा, कुल्लू अग्रवाल सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एसडीएम ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की कवायद शुरू की। पानी निकासी को नाले का निरीक्षण किया। सरमथरा उपखंड अधिकारी और प्रशासक अमन चौधरी ने बाड़ी रोड और मोठियापुरा रोड की सड़कों पर बहते पानी की निकासी के लिए स्थायी प्रबंध करने की मांग को लेकर चर्चा की है। एसडीएम ने दोनों पॉइंटों की भौगोलिक स्थिति देखकर समस्या का स्थायी समाधान करने का निर्णय लिया। एसडीएम ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। पानी की निकासी के लिए पालिका व अधिकारियों से चर्चा कर ठोस प्रबंध करने का काम और आश्वासन दिया है। हालांकि मोठियापुरा व बाड़ी रोड पर सड़क सानिवी के अधीन होने के कारण रोड़ा अटका पड़ा है और जिसके कारण शहर का ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है। एसडीएम ने लोगों से चर्चा करते हुए सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाने और नाले से अतिक्रमण हटाने की नसीहत दी है। वहीं पालिका द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए ठोस योजना बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सड़क किनारे गंदगी फैली देख नाराजगी जाहिर की है। वहीं पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने और उसे प्रेरित किया है। इस मौके पर दुकानदार व आमजन भी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। ऑपरेशन गरिमा के तहत धौलपुर पुलिस लगातार कर रही है महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक। धौलपुर में महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छींटाकसी इत्यादि घटनाओं की प्रभावी रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 16 से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ऑपरेशन गरिमा के तहत पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ हवा सिंह के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस कालिका पेट्रोलिंग और यूनिट व पुलिस महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम जिले में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक कर रही है। जिले में अभियान के तहत थानों की पुलिस, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और महिला
आत्मरक्षा प्रशिक्षण टीम विभिन्न स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी, मोहल्ला इत्यादि में जाकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और ऑपरेशन गरिमा जागरूकता अभियान के तहत आज इमानुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बालाजी नगर जेल रोड में थानाधिकारी थाना कोतवाली हरिनारायण मीणा और कालिका यूनिट टीम द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को ऑपरेशन गरिमा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। थानाधिकारी द्वारा छात्राओं को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया गया और विद्यार्थियों से मोबाइल में राजकोप सिटीजन ऐप को डाउनलोड कर उपयोग में लेने हेतु सुझाव दिया गया। साइबर एक्सपर्ट कांस्टेबल असलम खान ने उक्त अभियान में साइबर संबंधी जानकारी और यातायात संबंधी नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। असलम खान द्वारा छात्र छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी उपलब्ध कराया गया। ऑपरेशन गरिमा जागरूकता अभियान में पुलिस अधिकारियों के साथ साथ विद्यालय सचिव अमित गर्ग, जेम्स के.एस. और योगेश शर्मा, जिला CLG सदस्य धौलपुर पुलिस मौजूद रहे। राधाकृष्णन शिक्षक संघ ने जिला शिक्षक सम्मेलन में समय पर विभागीय पदोन्नति करने और गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति की उठाई मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 26 व 27 सितंबर 2025 को धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट में आयोजित किया जा रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य जिला और शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य राघवेंद्र शर्मा ने की और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने कहा कि सभी शिक्षक 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों और शिक्षा और शिक्षार्थियों के विषय में होने वाले नवाचारों पर चिंतन मनन करें और ताकि छात्रों को राष्ट्र का सुनागरिक बनाया जा सके। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सविता सिंह ने कहा कि राजस्थान का एकमात्र संगठन स्थानीय शिक्षक संघ राधाकृष्णन है जिसकी सदस्यता निःशुल्क है। इस अवसर पर हरिपुल व्याख्याता महेश प्रताप सिंह, मुकेश चंद बघेला, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद, भगवान सिंह आदि के साथ साथ बहुत संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। अमन हत्याकांड का तीसरा आरोपी नाबालिग गिरफ्तार, 2 आरोपियों का हुआ मेडिकल और न्यायालय में पेश। बसेड़ी अमन हत्याकांड में शामिल तीसरे आरोपी नाबालिग को बसेड़ी पुलिस ने शुक्रवार को निरुद्ध किया है। गुरुवार को पुलिस ने घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों अंकित उर्फ लुक्का और विवेक ठाकुर निवासी पूंठपुरा को गिरफ्तार किया था। बसेड़ी थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीना ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार किए दोनों आरोपियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर लाकर मेडिकल कराया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अमन हत्याकांड के मामले में अब तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।